अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी है रिदा, माशाल्लाह से बहुत सुघड़ है, पूरा घर इसने संभाला हुआ है और कुकिंग की तो बेहद शौकीन है। मेरे बेटे को तो वैसे भी घर का खाना खाने का कोई खास शौक नहीं है, जब देखो होटल से मंगवाता रहता है। जी जी, आप ठीक कह रही हैं, बाहर काम करने वाले बच्चों को बाहर से ही खाने की आदत पड़ जाती है। भाई इनके बेटे की तो कोई डिमांड नहीं है, सब कुछ अपनी अम्मा पे छोड़ रखा है। लेकिन ये मेरी बहन का इकलौते बेटे हैं तो मेरी बहन के बहुत अरमान है। जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। लड़कियां तो माशाल्लाह बहुत देखी, लेकिन खानदान देखा जाता है, बरादरी देखी जाती है, रहन सहन देखा जाता है। आप तो समझती हैं ना सब कुछ। जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम सारे रस्मों रिवाज को मलहूज़े खातिर रख के ये एहतमाम करेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। अम्मा, लड़की तो अच्छी है, बात करें ना। मुझे तो लड़की तस्वीर से ज्यादा बड़ी लग रही है। अच्छा फाखरा बहन, हमें इजाजत दीजिए। हम एक दो दिन में आपको जो भी डिसाइड करेंगे कॉल करके बता देंगे, ठीक है? अरे अभी तो आए थे आप लोग, कुछ लिया भी नहीं, बैठते ना। अरे चाय तो पी के जाएं। आज बेटा ध्यान से। सलमा, हाजरा, अरे कहाँ हो? सलमा, जी बच्ची। जाओ मेरे कमरे से ना बैग लेकर आओ और दुपट्टा भी ले आना बाजी के लिए, ठीक है? हाजरा, ये बच्चों का ख्याल रखना, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं साथ वाली नगीना बाजी को भी कह देती हूँ, वो भी आ जाएंगी। और ध्यान रखना बच्चों का। और बासित साहब है ना, उनको कहना मुझे फ़ोन कर लें, ठीक है? चलो आओ बेटा। और सलमा से कहो जल्दी से दुपट्टा लेकर आए। थैंक यू यार, बहुत अच्छी पार्टी थी। यू आर वेलकम यार। जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। आ जाओ। अच्छा, मैंने तुम्हें सारे पिक्चर्स भेज दिए पर सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। सब सामान चेक कर लिया, पूरा रखिए ना। मैं ये तो देख रही हूँ सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं। एक बार चेक कर लेना सबका। हाँ ठीक है। तुम भी बैठो। क्या हो गया? शहीद, बहुत देर से देख रही हूँ सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। तो 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तुम परेशान क्यों होती हो? हाँ लेकिन बहुत देर हो गई है ना, तो इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। घबराने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलें? चलो। चलें? सब पूरा रख लिया? चलो। शहीर, हाँ, क्या हुआ है? इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। इंजन का प्रॉब्लम है? शहीर, ऑलरेडी हमें इतना लेट हो गया है, यहाँ से सिग्नल्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अच्छा रिलैक्स, वो लोग चेक कर रहे हैं ना। नहीं शहीर, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। अम्मी वैसे ही खुश नहीं थी मेरे यहाँ आने से, पापा को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। कम ऑन यार, वैसे भी बात नहीं है, चेक कर रहे हैं ना, हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ।
भाई क्या कुछ बना? यार आप जाके चेक करो पीछे कोई मैकेनिक है। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन। किचन में हूँ वहां, खैरियत है? यास्मीन, क्या हो गया है? गुस्से में लग रहे हैं आप। इसी वक्त से डरता था मैं, तभी तो मैं नबीरा के जाने पर खुश नहीं था। आखिर हुआ क्या है? खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है यास्मीन। तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी पर सवाल उठाया। फाखरा ने क्या कहा है उसने? यही कि दोनों फोन नहीं उठा रहे। तुमने कहा था ना कि इस वक्त तक वो घर आ जाएगी। रास्ते में होगी शायद। शायद शाम होने वाली है यास्मीन, और बेटी अभी तक घर से बाहर है और तुम अभी तक अंदाजों से काम चला रही हो। वहाब, उसके फोन की बैटरी ऑफ हो गई होगी। भाई वो आपकी बेटी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? जानता हूं मैं, लेकिन बाकी सबको यकीन कैसे दिलवाऊं यास्मीन? आखिर फाखरा ने कहा क्या है? अल्फाज नहीं, लेकिन उसका लहजा वो सब कुछ कह गया जो मैं अपनी बेटी के लिए सुनना नहीं चाहता था। मैं बहुत मायूस हूं यास्मीन, बहुत मायूस। कौन हो तुम लोग और यहाँ कहाँ घूम रहे हो? सर हम सब एक ऑफिस में काम करते हैं, पीछे फार्म हाउस पे पिकनिक के लिए आए थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। बाइक में कुछ लड़के आए थे, उन्होंने हमारे मोबाइल, वॉलेट और ज्वेलरी, कैश सब छीन कर ले गए। अच्छा, तो फिर तुम लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा रिपोर्ट लिखवाने के लिए। नहीं सर, हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी, हमें लेट हो रहा है, घर पहुंचना होगा हम लोग को। और सर जी, एक तो आप लोग हमारे साथ ताउन नहीं करते, फिर कहते हो चोर नहीं पकड़े जाते। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, आप ऐसे नहीं जा सकते। सर प्लीज मेरी बात सुने, हमें जाने दें प्लीज सर। लेके चलें इनको थाने। चलो थाने, लेके चलो इनको। चलो थाने जाने की बात करेंगे, चलो।